उत्तराखंड दृष्टि में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कुमाऊं परिषद। तो कुमाऊं परिषद को आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हम जानेंगे कुमाऊं परिषद की जन्म पृष्ठभूमि के बारे में, इसकी स्थापना तथा कुमाऊं परिषद के कार्य और इससे संबंधित कुमाऊं परिषद के अधिवेशन को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड दृष्टि के इस टॉपिक में। तो सबसे पहले बात करेंगे पृष्ठभूमि पर। तो कुमाऊं परिषद के जन्म की पृष्ठभूमि आखिरकार क्या थी, कहां से ये शुरुआत हुई, आखिरकार कुमाऊं परिषद का बनाने का क्या कारण रहा। आइए शुरुआत करते हैं। गोरखा ने जिस तरह से उत्तराखंड के कुमाऊं में 1791 और गढ़वाल में 1804 के राज्य के उस क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल रहा, विभिन्न प्रकार की दमनकारी कर प्रणाली और क्रूर न्याय प्रणाली से उत्तराखंड के रहवासियों में गोरखा राज को उखाड़ फेंकने की हिम्मत नहीं हुई। इसी कड़ी में बुटवाल प्रांत जो ब्रिटिश के राज में था, उस पर भी गोरखा का आक्रमण कर नुकसान करने लगे। आखिरकार कंपनी ने कदम उठाते हुए गोरखा सत्ता को उत्तराखंड से उखाड़ फेंका और काली नदी के बीच नेपाल और उत्तराखंड की सीमा खींच दी। अठारह में काले कुमाऊं में ब्रिटिश के खिलाफ महारा गांव के प्रधान कालू मेहरा क्रांति में कूद पड़े। उसने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक नई विद्रोही विचारधारा को जन्म दिया। इस विद्रोही विचारधारा के जन्म में सबसे बड़ा हाथ तत्कालीन सुशासन के नाम से प्रसारित रेमजे का भी था, जिन्होंने 1857 में काली कुमाऊं विद्रोह को दबाने के लिए लगाया और किसी व्यक्ति पर शक होने पर चांदमारी से धक्का देने तक और नैनीताल के फांसी पर लटकाने की कयायत शुरू की। इससे विद्रोह तो रुक गया, मगर किसी भी इतिहासकार ने उससे पैदा हुए अंग्रेजी हुकूमत के विचार के जन्म की बात नहीं कही गई। शिक्षा में जरूर इस राजनीतिक और सामाजिक चेतना को आवाज देने का काम किया, जिसने समाचार पत्र के रूप में विरोध की आवाजों को बल भी दिया। इसे चेतना में पहले 1868 में समय विनोद, फिर 1870 में डिबेटिंग क्लब और 1871 को अल्मोड़ा अखबार का उदय होता है। यानी उत्तराखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी मंच सजा चुका था। खिलाड़ी भी तैयार थे और सामर्थ्य था, मगर अब जरूरत थी इस आवाज को माध्यम देने की, जिसे इतिहासकार बताते हैं कि 1885 में कांग्रेस के जन्म के बाद यह कमी दूर हुई, मगर इस जवाब ने मन में एक सवाल पैदा किया, क्या वाकई ही कांग्रेस ने उत्तराखंड में भी यही काम किया? क्योंकि 1912 में जो कांग्रेस की उत्तराखंड में स्थापना हुई, उसके 4 वर्ष बीत जाने के बाद जनता में जागृति तो हुई, मगर उसके अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिले। कांग्रेस अंग्रेजों की नीति के खिलाफ की बात तो करती थी, मगर क्षेत्र समस्या नदारद थी। तभी कुछ जागरूक लोगों द्वारा जो कांग्रेस से प्रेरित कुमाऊं परिषद की स्थापना की जाती है और कुमाऊं परिषद के अधिवेशन के माध्यम से क्षेत्रीय समस्या को राष्ट्रीय समस्या के साथ सामंजस्य से बिठाकर क्षेत्रीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्रीय जनता की आवाज उठाई जाती है। आइए हम बात करते हैं कुमाऊं परिषद की स्थापना के बारे में। अभी तक हमने जाना कुमाऊं परिषद की पृष्ठभूमि के बारे में, अब हम बात करेंगे
कुमाऊं परिषद की स्थापना। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 कुमाऊं परिषद की स्थापना नैनीताल में की गई थी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय चेतना का जन्म तो हो चुका था, मगर उसके बाद भी सामाजिक तौर पर लोगों द्वारा खुलकर विरोध नहीं देखने को मिला, जिसकी सबसे बड़ी वजह क्षेत्र समस्या पर कांग्रेस की मुखरता में कमी। इसी वजह से सन 100 सालों में परिषद का गठन किया गया। उत्तराखंड में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व शैक्षणिक समस्याओं को लेकर गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, लक्ष्मी शास्त्री, इंद्रलाल साहा, मोहन जोशी, मोहन सिंह आदि नेताओं द्वारा कुमाऊं परिषद का गठन किया गया और कुमाऊं परिषद ने इस क्षेत्र की अनेक समस्याओं को लेकर आंदोलन किए। कई स्थानों में क्षेत्रीय परिषद का भी गठन किया गया ताकि अधिक सक्रियता और सुविधा से आंदोलन को चलाया जा सके। लेकिन 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया था। आइए हम बात करते हैं कुमाऊं परिषद के कार्य। देखते हैं कुमाऊं परिषद के आखिरकार कार्य क्या क्या इस परिषद ने कार्य किए। तो सबसे पहले पॉइंट को कवर करते हैं। उत्तराखंड में उठ रहे क्षेत्रीय रूप में कुमाऊं परिषद के योगदान को गिना जाए तो उसके कई अभूतपूर्व उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा या प्रमुख उदाहरण है कूली बेगार प्रथा के खिलाफ एक विशाल आंदोलन। हालांकि कुमाऊं परिषद 1916 से लेकर 1926 तक 10 सालों के छोटे कालखंड तक रहा, मगर इस छोटे कार्यकाल में भी उत्तराखंड के जनमानस में अभूतपूर्व छाप छोड़ी। इसमें सिर्फ कुमाऊं परिषद के आत्मबल में वृद्धि की, बल्कि तत्कालीन अंग्रेजी कमिश्नर को घुटनों पर खड़ा कर दिया। कुमाऊं परिषद के सबसे महत्वपूर्ण योगदान में कूली बेगार के खिलाफ आंदोलन का जिक्र हमेशा से रहा है। उत्तराखंड के ख्याल में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा, क्योंकि 1815 से 100 सालों से चली आ रही इस कुप्रथा के खिलाफ एक विशाल आंदोलन हुआ। 14 जनवरी 1921 को पांडे के नेतृत्व में बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले की 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा शपथ ली गई और इससे संबंधित रजिस्टर सरयू नदी में फेंक दिए गए, और जिस कारण इस प्रथा का अंत कर दिया गया। उन्नीस में कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में नायक समाज सुधार समिति की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक नैनीताल में हुई। इन्हीं के अथक प्रयासों से नायक समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नायक समाज सुधार आंदोलन चलाया गया और आखिरकार इसको प्रथा का अंत हुआ। कुमाऊं परिषद ने वन नीति, लाइसेंस नीति, नयाबद वन बंदोबस्त आदि अनेक समस्याओं पर सफल आंदोलन की। यही वजह है कि परिषद के क्षेत्रीय समस्याओं के खिलाफ आवाज मुख्यतः करने से उत्तराखंड में विदेशी राज के अत्याचार, अन्यायपूर्ण नीति के जन जागृति क्षेत्र में राष्ट्रता की भावना का श्रेय भी कुमाऊं परिषद को जाता है। बाद में इसका विलय 1940 में कांग्रेस में हो गए। अब हम बात करेंगे कुमाऊं परिषद के अधिवेशन, और ये अधिवेशन कहाँ कहाँ पर हुए और इनकी अध्यक्षता किसने की, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं परिषद के अधिवेशन कहाँ पर हुए और उसकी अध्यक्षता किसने की। आइए चर्चा करते हैं इस पर भी। तो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन 1917 में होता है। तो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन सितंबर 1917 को अल्मोड़ा में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी द्वारा की गई। जयदत्त जोशी अवकाश पर प्रकाश प्राप्त डिप्टी कलेक्टर थे। इस अधिवेशन में युवा तथा वृद्ध सभी प्रकार का नेतृत्व उपस्थित था।
कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन में युवा तथा पुराने नेताओं के बीच पुराने नेता उदारवादी थे, जबकि नए नेता कट्टर राष्ट्रीयता और तिलक के विचारों से प्रेरित थे। इस अधिवेशन में परिषद के प्रचार प्रसार की योजनाएं बनाई, जिसके लिए लक्ष्मी दत्त शास्त्री को चुना गया। लक्ष्मी दत्त शास्त्री परिषद की प्रचार प्रसार गांव-गांव तक के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ। अब हम बात करेंगे कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन। तो दूसरा अधिवेशन 1918 में होता है और कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन सितंबर 1918 को हल्द्वानी में आयोजित किया गया। कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता राय बहादुर तारादत्त घेरावला द्वारा की गई और इस अधिवेशन में युवा वर्ग हावी रहा। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें 2 वर्ष के भीतर सरकार द्वारा कुली बेगार को समाप्त करने की बात की गई थी। वहीं चेतना भी की गई, यदि सरकार द्वारा इसे समाप्त किया गया तो जनता सत्याग्रह करेगी। तो इसमें यह चेतना की गई कि यदि सरकार द्वारा इसे समाप्त नहीं किया गया तो जनता सत्याग्रह करेगी। बात करते हैं कुमाऊं के तीसरे अधिवेशन, जो कि 1919 में होता है। तो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोट द्वार में आयोजित किया जाता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी द्वारा की जाती है। इस अधिवेशन में भाग लेने वालों की संख्या 500 से अधिक थी। वहीं तत्कालीन प्रसिद्ध नेता भी इस अधिवेशन में उपस्थित हुए। इस अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पारित हुए, जो वन तथा कुली उतार से संबंधित थे। इस अधिवेशन में उपस्थित नेताओं में गोविंद बल्लभ पंत, मोहन जोशी, इंद्रलाल शाह, हरगोविंद पंत, तारादत्त गैरोला, मुकुंदलाल, बुद्धि बल्लभ पंत त्रिपाठी, नारायण स्वामी, प्रसाद बहुगुणा उपाध्याय प्रमुख नेता इसमें उपस्थित हुए। बात करते हैं कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन की, जो कि आयोजित होता है 1920 ईस्वी में। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 में काशीपुर में आयोजित होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं हरगोविंद पंत जी। इस अधिवेशन में अनेक प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें असहयोग का प्रस्ताव भी था। इस प्रकार अधिवेशन में स्थानीय आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने की कवायद की गई। इस अधिवेशन की प्रमुख विशेषता रही कि सेलिब्रेशन का अध्यक्ष अन्य अधिवेशन की भारतीय नेतृत्व से नियुक्त होकर युवा नेताओं से नियुक्त हुआ। वही युवा नेतृत्व इस अधिवेशन में भी प्रभाव रहा, जिस कारण इस अधिवेशन में उदारपंथी अपने मत को मनवाने में सफल रहे और उन्होंने परिषद का त्याग कर दिया। कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन 1923। कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन 1923 को टनकपुर में आयोजित हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे द्वारा की जाती है। आइए बात करते हैं कुमाऊं परिषद के छठा अधिवेशन 1926। ये कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन रहा है। तो कुमाऊं परिषद का छठा अधिवेशन 1926 को गनियातोली या फिर रानीखेत में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बैरिस्टर मुकुंदलाल ने की थी। इस अधिवेशन में कई सफल आंदोलन के पश्चात कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया। कुमाऊं परिषद की भांति पश्चिम उत्तराखंड में भी गढ़वाल परिषद की स्थापना की गई। अक्टूबर 1919 को श्रीनगर गढ़वाल में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें अनेक प्रस्ताव पारित किए गए। गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन कोट द्वार में नवंबर 1920 में संपन्न हुआ। दोनों ही क्षेत्र उत्तराखंड में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत कुछ सफल का परिणाम ये हुआ
की आंदोलन हेतु वृद्ध जन समूह एकत्रित हो गया। तो आइए हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो कुमाऊं परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो कुमाऊं परिषद का गठन 30 सितंबर 1916 में इसका गठन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं जयदत्त जोशी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, और यह अधिवेशन कहां पर होता है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कुमाऊं परिषद प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो कुमाऊं परिषद का गठन कब होता है? 1916 में, और इसका प्रथम अधिवेशन 1917 में होता है। कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन को कहाँ आयोजित किया गया था? तो अभी हमने चर्चा की थी अल्मोड़ा में। तो ये अधिवेशन कहाँ पर होता है? अल्मोड़ा में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं जयदत्त जोशी। कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार गांव गांव तक किसने किया था? तो कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार गांव गांव तक किसने किया था? लक्ष्मीदत्त शास्त्री द्वारा किया गया था, ताकि लोगों में इससे संबंधित जन जागृति पैदा हो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन पुराने नेता थे। तो पुराने जो नेता थे कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन में, उन्हें हम कहते थे उदारवादी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कुमाऊं परिषद के 30वें अधिवेशन की अध्यक्षता, तो कुमाऊं परिषद के 30वें अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? बद्रीदत्त जोशी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कुमाऊं परिषद के 30वें अधिवेशन में मुख्य प्रस्ताव थे वन तथा कुली उतार से संबंधित। तो कुमाऊं परिषद के 30वें अधिवेशन में जो मुख्य प्रस्ताव रखे गए थे वह किससे संबंधित थे? वनों से संबंधित तथा कुली उतार से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। कुमाऊं परिषद के 5वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये बद्रीदत्त पांडे द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब किया गया? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब किया गया था? 1926 में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, अंतिम प्रश्न को। गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कोटद्वार में, और 1920 में ये आयोजित किया गया था। आइए इससे संबंधित हम शॉर्ट ट्रिक्स को देख लेते हैं। हमने इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हैं जो कि स्थानों से संबंधित है। तो कुमाऊं परिषद के अधिवेशन के स्थानों की शॉर्ट ट्रिक्स, जहाँ जहाँ ये अधिवेशन हुए उसकी शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखो हमारी शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि जहाँ जहाँ पर कुमाऊं परिषद के अधिवेशन हुए वो स्थान आखिरकार उसको क्रम से याद करने का एक ट्रिक्स क्या है? तो ट्रिक्स ये है, अल्लाह को हर टेंशन खेनी है। खेनी आप सोच सकते हो, मतलब खेनी जैसे बोलते हैं। तो अल्लाह को हर टेंशन खेनी है। तो अल्लाह से आप अल्मोड़ा और हल्द्वानी, अ से अल्मोड़ा और ह से हमारा हल्द्वानी हो जाएगा। अल्लाह को से हो जाएगा कोटद्वार, और टेंशन से टनकपुर, और खैनी से या तो हमारा गनिया या फिर रानीखेत। अगर उत्तराखंड दृष्टि का आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो उत्तराखंड दृष्टि चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।